हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 है। ये हमारा साल पेपर का सेट नंबर 3 है और 2024 का ये पेपर है। 822 EHV ये पेपर कोड दिया गया है। इसके पीछे के वीडियो में हमने इसी पेपर का पार्ट 1 पार्ट 2 देखा। पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 प्रश्न, पार्ट 2 में हमारा 11 से लेकर 20 प्रश्न है। अब इसमें हम प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। समय और निर्देश आपका दिया गया है, पूर्णांक 70 अंक का है। तो आइए हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कर रहा है, सभी भाग हल कीजिए और प्रत्येक इसमें 2-2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। माने क ख ग घ अंग और च ये आपके खंड हैं इसमें, और सभी को आपको हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। तो क्या दिया है, कर आए यहाँ पर कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें तो हमारा सूत्र होता है, यानी हम आ जाएंगे यहाँ हल में हम लिखेंगे घन का आयतन और ये बराबर होता है भुजा क्यूब बनेगा, यानी a क्यूब, और यही बराबर मान दे दिया है हमारा 1331 है। अब a क्यूब बराबर दिया है 1331, तो ये हमारा 11 का क्यूब बनेगा। 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी अगर इसका हम काटेंगे इस तरह से 1331 को 11 से 11 का 11 होगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 11 दूना 22, 1 बचेगा, फिर 11 का 11, फिर 11 से काटेंगे 11 का 11, 11 का 11, फिर 11 से कटेगा तो 11 घाते 3 मिल जाएगा। तो अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे तो a बराबर 11 बन जाएगा, क्योंकि 3 हमारा कैंसिल होगा, a बराबर 11 मिलेगा और ये सेंटीमीटर की अर्थात भुजा हमारी सेंटीमीटर बन जाएगी। और यही भुजा हमें ज्ञात करने के लिए कहा था, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा और ये क्वेश्चन हमें 2 अंक का मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी का अब हम ख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ख में क्या दिया है कि यदि द्विघात समीकरण x³ + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें भी आएंगे हम हल में क्या मिलेगा, समीकरण हमारा दिया गया है x³ है + 3x है और -p बराबर 0 है। एक मूल यानी एक मूल जो दिया गया है अर्थात x का मान है और x का मान 2 है। अब यही मान इसमें रखेंगे तो 2 का क्यूब बनेगा, क्योंकि x का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 3 गुणे 2, क्योंकि x का मान 2 है, -p बराबर 0 होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 घात का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन जाएगा और ये 3 दूनी 6 बन जाएगा और -p बनेगा बराबर 0 होगा। 8 और 6 दोनों प्लस हैं, जुड़ जाएंगे तो 14 - p बराबर 0 होगा। ये माइनस है, राइट में जाएगा प्लस होगा, तो p बराबर हमें 14 मिल जाएगा, यानी p का मान हमें 14 मिला और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा था 21 का ख। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, करा यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर किसी का मान दे के दूसरा sin cos tan cot sec cot sec चाहे जो भी पूछता है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये कोण थीटा मान लीजिए, ABC कहीं भी बिंदु डाल दीजिए। थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। अब यहाँ हम लिखेंगे हल, और हल में क्या होगा, cos थीटा बराबर 15/17 है। अब लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, जो भी होता है वही सूत्र आपको देखना है। तो cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान हमें नीचे मिलेगा 15, कर्ण का मान ऊपर है 17, क्योंकि 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी और कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी। अब जो बची हुई भुजा है वो आधार हो गया। अब हम निकालेंगे, पहले लंब का मान निकालेंगे। हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 17 है, 17 का स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात करना है
और आधार 15 है तो 15 का स्क्वायर होगा, ये जाएगा माइनस बनाएगा। 17 गुणे 17 करेंगे, 17 17 में 289 होता है और ये बराबर हमें मिलेगा लंब का स्क्वायर और प्लस 15 15 में 225 होता है। अब ये प्लस है इधर आएगा माइनस बनाएगा तो हमें मिलेगा लंब का स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225 हो जाएगा। घटा देंगे, 9 में से 5 4 हो गया और यहाँ घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो लंब बराबर अगर हम निकालते हैं, जो कि ये लंब का स्क्वायर है तो इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा और 8 × 64 तो 8 बन गया। ये मान हमें 8 मिला। अब हमें मान जो निकालना है साइन थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है और लंब का मान हमें 8 मिल गया और कर्ण का मान हमें 17 मिल गया, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। इस माने सवाल को हम डायरेक्ट इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे हमारा दे दिया जाए, अगर मान लीजिए हमारा दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें साइन का मान ज्ञात करना है और कास का मान दे दिया है 15/17 का होल स्क्वायर और ये बराबर 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो एक ये जाएगा माइनस होगा, 15 15 में 225 और 17 17 में 289 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, मिल जाएगा हमें यहाँ तिर्यक गुणा में 289 और माइनस 225 और बटे 289 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 64 आएगा, 289 बचेगा। केवल साइन थीटा निकालेंगे तो वर्गमूल, इसका वर्गमूल 8 और इसका 17 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस सवाल को हम ऐसे तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ आपका काश दे के टैन पूछ दे, काट दे पूछ दे, सेक पूछ दे, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कहीं टाइप से आप त्रिभुज बनाइए, उससे लंब आधार कर्ण का मान निकाल लीजिए, फिर चाहे जो मान आपसे पूछता है सभी मानों को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसके बाद हमारा घ दिया गया है। घ क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का आपको माध्य यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब समांतर माध्य, माध्यक का मतलब माध्यिका और बहुलक का मतलब बहुलक होता है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारा एक वर्ग अंतराल और दूसरे में बारंबारता चाहिए, या तो यहाँ पर हम यक्स बराबर लिख सकते हैं जिसको हम मध्य मान कहते हैं, और तीसरा हमारा क्या बनेगा, यफ बनेगा। फिर हम दोनों का गुणा करेंगे तो यफ यक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल में 0 से 2, आगे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हमारा 8 से 10 तक दिया गया है। दोनों जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है, माने 0 + 2/2 तो 1 आ जाएगा। 4 2 6/2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 6 4 10 का आधा 5 हो जाएगा। 8 6 14 का आधा 7 हो जाएगा। 10 8 18 का आधा 9 बनेगा। इसका मान दिया है 1, अगले का मान 2, अगला हमारा 6, फिर हमारा 8 और लास्ट में हमारा 3 दिया गया है। अब एफ एक्स का मतलब दोनों का गुणा करना, 1 × 1 बराबर 1 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 6 30 बनेगा, 7 8 56 मिल जाएगा और 9 3 27 मिलेगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 14, 26 की 0 हासिल, 2 हो गया, 2 2 4, 3 7 5 12 यानी 120 आ गया। अब ये जो यफ वाला मान है अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यही n बनेगा या सिग्मा यफ। तो 8 6 14, 2 16, 16 3 19 1 20 आ गया। अब आगे आएंगे तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे n होता है। तो एफ एक्स का मान 120 मिला तो हम 120 रखेंगे और n का मान हमें 20 मिला तो 20 रख देंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 2 6 12, तो हमारा आंसर जो बनेगा वह 6 बन जाएगा। हमारा आंसर 6 मिल चुका है। अगला आ जाते हैं, यानी ये था हमारा 21 का घ, ये भी हमारा 2 अंक का प्रश्न है। अब आगे आएंगे नेक्स्ट अंग, बिंदुओं -3 10 और 5 4 को मिलाने वाले रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है -3 10 और 5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में हमें क्या मिलेगा, दो बिंदु दे दिया है, -3 और 10 है। दूसरा बिंदु दे दिया है 5 और 4 है। अब हमारा सूत्र होता है कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ये बराबर सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2। अगला है y1 + y2 और बटे 2 है। यहाँ आ जाएंगे, पहला मान हमारा x1 y1 है, दूसरा हमारा x2 y2 है। अब यहाँ x1 का मान यहाँ से पाएंगे -3 और x2 का मान हम ले लेंगे तो 5 हो गया, बटे 2 हमारा सूत्र। नेक्स्ट हमारा y1 का मान 10 है और प्लस y2 का मान हमें 4 मिलेगा, बटे 2 हो गया। तो इसमें से ये घटेगा, चूंकि एक प्लस और एक माइनस है तो 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बटे 2 और अगला आ जाएंगे 10 4 14 बटे 2 हो जाएगा। अब 2 का भाग दे देंगे तो 1 आएगा, 2 का भाग दे देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना, 1 7 बना और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये अंग था। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट इसका च देखते हैं। च में क्या दिया है कि यदि बिंदु -1 -3 तथा x9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर होता है √ में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम आ जाते हैं, लिखेंगे हल में क्या मिलेगा, पहले हम दोनों बिंदु लिखेंगे, -1 3 हो गया, दूसरा बिंदु हमारा x और 9 हो गया और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d या AB बराबर 13 मात्रक हो गया। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा बनेगा x1 y1, ये कहलाएगा x2 y2 और ये हमारा AB या D है। अब यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, ये अगर AB या D लिखते हैं तो √ में हमारा होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो x1 का मान -1 मिलेगा, माइनस सूत्र का x2 का मान x ही मिल जाएगा, प्लस y1 का मान यहाँ से ये -3 है तो यहाँ -3 ले लेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे तो यहाँ -3 होगा, 9 3 12 होगा और यहाँ 12 बन जाएगा। तो यहाँ बनेगा -12 का स्क्वायर और 12 बरह में 144 बन जाएगा। अब यहाँ आएंगे तो 144 आके हमारा घटेगा तो 144 हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 144 घटाने के बाद ये आगे लेते हैं तो यहाँ बन गया हमारा 5 और यहाँ 6 में से 4 2 आ गया, यानी अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा ±5। अब यहाँ आ जाएंगे इसके आगे, अब इसी मान को हम रखेंगे बारी बारी से धन और ऋण चिन्ह लेकर, तो आगे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर जब हम धन चिन्ह लेंगे तो 1 + x बराबर हमें मिलेगा +5, तो 5 मिल गया, ये जाके घटेगा तो 5 - 1 बराबर 4 मिल जाएगा। इसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर जब हम ऋण चिन्ह ले लेंगे तो 1 + x इसी तरह से रहेगा, केवल इसका चिन्ह बदलेगा, बराबर -5 हो जाएगा। ये जाके -1 और बनाएगा तो -5 और -1 मिला के -6 हो जाएगा। तो x के दो मान मिले, एक 4 मिला, दूसरा -6 मिल गया और ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसके नीचे के प्रश्नों को यानी क्वेश्चन नंबर अब हम 22 को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं।